my cute little future nursing officers. As many of you were waiting for my video कि भाई next video कब आएगी तो here we are back. कुछ personal issues थे अभी, right now I was busy, तो that is why it took me so long, but I'll try to be regular अब से, ठीक है. So आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है, वो है कि आपने MCQs कैसे सॉल्व करने हैं, 100% आपको कैसे निकालना है किसी भी चीज़ से. मतलब जो MCQ सॉल्विंग की क्या ट्रिक यूज़ करनी है जो कि हमारे एग्जाम में भी हमें हेल्प करेगी और यहाँ पे भी हमें हेल्प करेगी. सबसे पहले एक बुक चूज़ करो. जैसे फर्स्ट बुक मैं चूज कर लेती हूँ, मतलब कोई भी एक बुक आपने चूज करनी है, वेदर इट इज टारगेट हाई, वेदर इट इज PR यादव, वेदर इट इज NCLEX और इट इज मॉस्बी. कोई भी एक बुक चूज करो. अगर आप बिगनर्स हैं राइट नाउ तो यू शुड स्टार्ट विद PR यादव, देन टारगेट हाई इफ यू वांट टू, देन NCLEX एंड आफ्टर दैट मॉस्बी. ठीक है. अगर इफ यू आर नॉट अ बिगनर, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, देन यू कैन स्ट्रेट अवे गो विद NCLEX एंड मॉस्बी. ठीक है. सो सबसे पहले मैंने एक बुक चूज कर ली. राइट नाउ आई एम हैविंग PR यादव विद मी. मैंने एक बुक चूज कर ली. अब इसके MCQs में कैसे सॉल्व करने हैं. अब मैं जाती थी लाइब्रेरी, मैंने आज कर लिया, मान लो मैंने आज कार्डियो कर लिया. अब मैंने क्या करना है कि कार्डियो करने के बाद मुझे उसके MCQ सॉल्व करने हैं. ठीक है. चाहे मुझे रात के 10 बज जाए, चाहे मुझे रात के 12 बज जाए, मुझे उसके MCQ सॉल्व करने हैं. मतलब करने हैं, मतलब मैं अगले दिन पे नहीं छोड़ूंगी उस चीज़ को. तो यही चीज़ मैं फॉलो करती हूँ. जैसे मैंने आज मान लो कार्डियो कर लिया. अब कार्डियो के चाहे इसके अंदर PR यादव में देयर आर 300 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन है और 600 क्वेश्चन. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं सारे के सारे कंप्लीट करूंगी. ठीक है. अब मैंने ये कंप्लीट कैसे करने हैं, मैं आज अभी एक बिगनर हूं अभी, तो मैं कैसे करूं इसको. मैंने खोला कार्डियो, एक टॉपिक मैंने खोल लिया, मैंने उसके क्वेश्चन करने शुरू करे. अब मैंने क्वेश्चन करने शुरू करे तो मेरे को ये थोड़ी ना सब कोई चीजें आएंगी, नहीं आएंगी, ऑब्वियस सी बात है. अब मैंने क्या करना है, एक पेन उठाओ, ठीक है, या फिर एक मार्कर उठा लो, मतलब कुछ भी उठा लो. ठीक है. उसको आप कर लो हाईलाइट या फिर ऐसे सर्कल कर लो उस चीज को कि भाई ये मुझे अभी नहीं आया तो मैं इसको बाद में करूंगी. ठीक है. ऐसा ही मैं करती थी. जैसे मानो अभी मैंने कार्डियो ओपन करा, ठीक है, मान लो जैसे अभी हम आते हैं, अभी मैं कार्डियो पे आ गई. ठीक है. अब मैंने देखा कि मैंने क्वेश्चन करने शुरू करे, तो एट फर्स्ट मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने एक पेंसिल ले ली. अब मैंने पेंसिल लेके मैंने MCQ सॉल्व करने शुरू करे. आई वुड एडवाइस कि भाई उसको टिक मत करना, क्योंकि जब आप दोबारा ये MCQs करने के लिए आओगे ना, आपको सही में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी आंसर्स मार्क्ड होंगे. तो ये मैंने गलती करी थी पर्सनली, तो आई वुड सजेस्ट कि ये गलती आप लोग ना करना. ठीक है. इसमें टिक नहीं करना, मतलब कि मेरा मतलब ये है कि इसमें टिक नहीं करना. इंस्टेड ऑफ दैट आप अपने मन में रखो, आपको आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो उसको सर्कल कर दो उस चीज को. तो मैंने उसे सर्कल कर दिया. जैसे अगर आप देख सकते हो, इफ इट इज विजिबल, अगर आपको मैं सर्कल कर देती थी. ठीक है. जैसे मैंने इन्हें सर्कल कर दिया. अब मैंने सर्कल कर दिया, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चंस पे जाती गई. ठीक है. करती गई सर्कल करती गई, मैंने करती गई. ठीक है. फिर उसके बाद अब मेरा एक रिवीजन कार्डियो खत्म हो गया. अब 10 से 15 दिन बाद मैं फिर से आऊंगी कार्डियो करने के लिए, MCQ नहीं, अपना रिवीजन. उस टाइम पे मुझे क्या करना है, इसके साथ साथ जो मतलब मैं अभी ये कर रही हूं, अपने रिवीजन के साथ साथ मैं फिर से PR यादव उठाऊंगी, फिर से मैं MCQ करने बैठूंगी. बट दिस टाइम जो अगर इसमें 300 क्वेश्चंस हैं तो मैं सारे नहीं करूंगी. इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करूंगी, जो मैं ऑलरेडी जो मैंने सर्कल करवे ना, मैं बस वो ही रिवाइज करूंगी. ये नहीं कि मैं सारा दोबारा लेके बैठूंगी. इट इज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस और बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा इतना ज्यादा करना. इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करूंगी, अब की बार मैं क्या करूंगी, एक मार्कर ले लूंगी. ठीक है. या फिर एक हाईलाइटर ले लूंगी, तो कुछ भी ले सकते हो आप. आपने हाईलाइटर लिया, आपके पास मान लो एक पेज पे 10 क्वेश्चन है, आपको नहीं आ रहे, जो आपने पिछले राउंड में आपने उसे सर्कल कर रखा था. तो इस टाइम आप क्या करोगे, अलग करने के लिए कुछ
मैंने क्वेश्चन दोबारा वही पेंसिल जो मार्क वाले थे वो दोबारा करने शुरू करे, बट दिस टाइम मैं क्या करूंगी, जो मेरे को इस बारी में भी नहीं आ रहा है, इस बारी में मुझे डाउट है, तो मैं उसको ऐसे इससे मार्कर से उसको राउंड कर लूंगी। उससे क्या होगा, थोड़ा आपको अट्रैक्टिव भी लगेगा, एंड अलोंग विद दैट आपको दोबारा जब आप थर्ड टाइम करने आओगे तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। हर बार का एक कलर कोड सेट कर लो कि आपने जो अपना सेकंड रिवीजन है, सेकंड रिवीजन आपने ये मार्कर यूज करा है, अब आप थर्ड टाइम रिवीजन करने आ रहे हो, तो मैं क्या करती थी पर्सनली, एक बार मैंने एक मार्कर यूज कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं थर्ड रिवीजन करने के लिए आऊंगी तो आई यूज अ पिंक वन, और मतलब डिफरेंट शेड बेसिकली, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसे मतलब आपको खुद ही इतना ज्यादा वो दिखेगा, बहुत कंसाइज दिखेगी चीज, ऐसा नहीं आपको सब कुछ करना होगा। फिर उस टाइम पे जब मैं थर्ड टाइम आऊंगी तो सिर्फ मुझे 2-3 क्वेश्चन होंगे जो नहीं आते होंगे, जो मैं पिंक से कर दूंगी। फोर्थ टाइम आऊंगी तो वो पिंक से है, जो उसमें से कोई और कलर उठा के उससे वहां पे एक डॉट लगा दूंगी। दैट विल गिव मी एन आइडिया कि हाँ भाई ये मेरा इस रिवीजन वाला है, ये मेरा इस रिवीजन वाला है। ये मैं पर्सनली ये ट्रिक फॉलो करती थी, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद एक आप यहाँ पे अपने एक अकाउंट, जिससे आपको ये पता रहे कि भाई आपके कितने क्वेश्चंस हो, मतलब आपने कौन कौन सी चीजें रह गई, आपने कौन कौन सी चीजें नहीं करी, वो भी आपको एक आइडिया लगता रहेगा। स्टिकी नोट्स लगा दो, ठीक है, ये ऐसे स्टिकी नोट्स लगा दो, इसके अंदर लिख दो अपने सारे टॉपिक्स, ठीक है, जो है जो इंडेक्स में दे रखा है सब कुछ लिख दो, और जो जो करते रहो ना उसके आगे टिक लगाते जाओ। जैसे मेरा MSN हो गया तो MSN का एक टिक, MSN के अंदर GND है तो उसका एक टिक अगर एक बार हो गया, चाइल्ड हेल्थ का एक बार टिक, साइकेट्रिक एक बार टिक, ठीक है, हार्ट का एक बार टिक, 2 बार टिक, मतलब ऐसे जैसे मैंने ये लगा रखा है ऐसे आप भी लगा सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। और एक और चीज मैं बताती हूँ, PR यादव में से आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है, और मैंने जो पर्सनली नहीं करी थी ये भी मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर से कम्युनिटी नहीं करी। कम्युनिटी ना करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था, बिकॉज एम्स जो है, एम्स एडवांस्ड चीजें पूछता है जो न्यू है। PR यादव बहुत पहले से प्रिंटेड है तो उसमें वो चीजें नहीं होंगी जो न्यू में अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, इसलिए PR यादव को करने का मतलब PR यादव में से कम्युनिटी करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने पर्सनली कम्युनिटी को, अगर आप देखना चाहो, मैंने पर्सनली कभी कम्युनिटी को टच भी नहीं करा अपनी तरफ से। और अपने आप पे है ना बिल्कुल ट्रस्ट रखना, यूं मत सोचा कि मैंने कम्युनिटी करनी करी तो मेरा क्या होगा ये वो। मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे हमेशा ये एडवाइस किया, मैं उन्हें बोलती थी कि सर सब कम्युनिटी कर रहे होंगे क्या करे, तो उन्होंने साफ सीधा सब बोला था कम्युनिटी में से PR यादव से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बस न्यू गाइडलाइंस को फॉलो करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी नहीं करी बिल्कुल भी, वो भी बिल्कुल कोई करने का फायदा नहीं है, ठीक है, इररिलेवेंट है। नॉर्सिटिस में एम्स से क्वेश्चन देता ही नहीं, हार्डली कभी ये क्वेश्चन आया, वो आपके लक पे डिपेंड है, होगा और होगा तो वैसे हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने नहीं करा। फार्मा मैंने करी थी, माइक्रो मैंने करी थी, न्यूट्रिशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये 2 चीजें थी, एक साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है, और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये मैंने नहीं करा। तो उसके अलावा मैंने हाँ सारी चीज़ों पे ध्यान दिया था, तो यही चीज़ आप कर सकते हो। एक बुक को बहुत पहले अच्छे से करो, एक बुक होने के बाद आप सेकंड बुक पे जा सकते हो, PR यादव करो या मॉसबी करो, कोई एक करो, ठीक है। उसके बाद सौंदर्स कर सकते हो, सौंदर्स के जो बैक क्वेश्चन है वो कर सकते हो, ठीक है। यही चीजें हैं, जैसे मैंने बताया वैसे करो। एक बुक को एक बार करने से कुछ भी नहीं होगा। आप एक बुक को आप 4 बुक कर लोगे ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप एक बुक को एक बार करोगे ना, वो आपको इतना, आप एक बुक को 4 बार करोगे ना, इंस्टेड की 4 बुक को एक बार करने से आप एक बुक को एक बार की जगह 4 बार कर लोगे, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि मतलब आपकी इतनी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी ना, मैं सही में बता रही हूँ, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसीलिए एक बुक को फॉलो करो और उसके बाद उसको ही 4 बार फॉलो कर लो। सफिशिएंट रखो अपने, मतलब बहुत कंसाइज रखो अपने पढ़ने की जो चीजें को बहुत ज्यादा सफिशिएंट और बहुत ज्यादा कंसाइज रखो, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं बस ये बताना चाहती थी कैसे आप MCQ सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपको कोई भी अगर डाउट हो या आपको कोई भी नेक्स्ट टॉपिक हो जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो, कोई भी डाउट आपके मन में हो, आई एम हियर टू सॉल्व इट, ठीक है। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम चैनल, अदरवाइज आप यहाँ पे मुझे कोई भी
मतलब किसी भी तरीके का डाउट है आपका पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर देना. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर दैट, सेपरेट वीडियो फॉर दैट. बस बिकॉज आई नीड योर सजेशंस कि आपको मतलब किस तरह की वीडियोस चाहिए, व्हाट इज द वॉलेटाइल टॉपिक दैट यू वांट, व्हाट आर द डाउट्स जो आपके हैं मन में. कोई ऐसा डाउट होता है जो हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलती है, उसकी वजह से काफी चीजें ऐसी होती है. क्योंकि मैं सही बताऊं, सही टाइम पे अगर हमें गाइडेंस मिल जाए तो डेफिनेटली उसकी वजह से सिलेक्शन होता है, जो कि मेरे केस में भी हो. सही टाइम पे सही गाइडेंस मिली, दैट इज वाई मुझे अच्छी रैंक मिली एंड आई गॉट माई ड्रीम एम्स. एंड सो आई होप कि आपको भी वही चीज मिले. कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना आप लोग, या फिर इधर यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम चैनल. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय बाय. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नॉसेट 9.